Next question, CBSE 2023 compartment. The statement given in the description box, the statement is a proton and an alpha particle approach a target nucleus. एक target nucleus है, this is nucleus, in head-on position with equal velocities. प्रोटॉन भी और अल्फा पार्टिकल्स इनकी वेलोसिटीज इक्वल है. फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इट इज गिवन वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. और ये पार्टिकल अगर अप्रोच कर रहा है, सपोज द चार्ज ऑन द टारगेट न्यूक्लियस इज क्यू, तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन पास में आएगा, देयर विल बी अ decrease in kinetic energy and there will be an increase in potential energy. And at the distance of closest approach, एक stage ऐसी आएगी कब, when the entire kinetic energy will get converted into potential energy. और ये distance of closest approach है. Suppose इसको R बोल दिया, तो अब इसमें suppose this is charge of the particle which is approaching the target nucleus. तो at distance of closest approach, at the distance of closest approach, क्या बोल सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? Kinetic energy gets completely converted into potential energy. Kinetic energy completely इसमें कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ m u स्क्वायर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, q1 q2 q इनटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r. अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो r की वैल्यू कैसे मिलेगी, q इनटू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, तो आ गया है, और हाफ ऑफ m u स्क्वायर. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. हम लोगों को किस किस का रेशियो निकालना है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, r फॉर प्रोटॉन अपॉन r फॉर अल्फा पार्टिकल, ये निकालना. फॉर्मूला यूज करना. ये कैसे मिलेगा, दिस विल बी q फॉर प्रोटॉन इनटू टारगेट न्यूक्लियस सेम है इसलिए q लिखेंगे, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हाफ ऑफ m u स्क्वायर. नीचे अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, यहां पर प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन लिख दे रहे हैं, दिस इज mp. अल्फा पार्टिकल के लिए q फॉर अल्फा पार्टिकल इनटू द टारगेट न्यूक्लियस इज सेम. दोनों पार्टिकल्स एक ही टारगेट न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू u स्क्वायर. u दोनों जगह सेम क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम में दिया है दैट द वेलोसिटी फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. मतलब बोथ द पार्टिकल्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टारगेट न्यूक्लियस विद सेम वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल्स चल रहे हैं. अब इसमें क्या क्या चीज कैंसिल होगी बेटा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल होगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, q और q कैंसिल होगा. तो क्या बचेगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू qp अपॉन mp अपॉन q अल्फा अपॉन m अल्फा. इसको कैसा लिखेंगे, qp अपॉन mp into m alpha upon q alpha. Substitute the values. Charge on the proton will be E. Mass of the alpha particle will be 4 times the mass of the proton upon mass of the proton. Charge on the alpha particle is 2 times the charge of a proton. तो इसमें mp कैंसिल होगा. चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन अभी हमने E लिखा हुआ, सो दिस विल बी 2e. ये अभी हमने गलत लिख दिया था, 2e आ जाएगा.
charge of alpha particle is 2 times the charge of a proton, which is e. अब इसमें ये और ये कैंसिल होगा, so this will be 2/1. So distance of closest approach for proton upon the alpha particle will be 2:1. Clear?